आप सबको सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है खुदा की जिंदा हजूरी में। हमारे खुदा बाप जो हमें जिंदगी बख्शते हैं और अपनी ताजगी से हमें मामूर करते हैं। खुदा बाप हम सबको बड़ी बरकत दे। हम पिछले 2 दिन से एक खास विषय पर मनन करते हुए खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी कुछ गलतियों में से एक ये भी है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने या अच्छा बनाने की बजाय हम अपने आप को बेहतर दिखाने में लगे हुए हैं। और पिछले 2 दिनों में हम सीख चुके हैं कि जब हम अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं, मैं और आपका अपने आप को एक बेहतर पति या पत्नी के रूप में बना रहे होते हैं, जब मैं और आप अपने आप को एक अच्छा बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप के प्रति एक अच्छा बच्चा बना के रूप में बना रहे होते हैं, जब मैं और आप अपने आप को एक बेहतर कलीसिया का सेवक बनाने में लगे हुए होते हैं, एक अच्छा सेवक, जब मैं और आप अपने आप को एक बेहतर या एक अच्छा माँ बाप बनाने में लगे हुए होते हैं, तो हम सीख चुके हैं कि तब हम खुदा की मदद पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। और दूसरी बात हम सीख चुके हैं कि हम अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। मेरे अजीजों, आज हम इस विषय में आगे बढ़ते हुए दूसरे मेन हिस्से पे बातचीत करेंगे कि जब हम अपने आप को अच्छा दिखाने में लगे हुए होते हैं, बनाने में नहीं, हम अपने आप को बेहतर और अच्छा दिखाने में जब लगे हुए होते हैं, तो इस विषय को हम 2 हिस्सों में बेहतर तौर से जानेंगे। मैं बिब्लिकल एग्जाम्पल के साथ हम मनन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जो अपने आप को बेहतर या अच्छा दिखाने में लगे हुए होते हैं। और बिब्लिकल एग्जाम्पल के साथ सीखते हुए फिर हम सीखेंगे कि जो लोग अपने आप का दिखावा कर रहे होते हैं, अपने पैसे का, अपने रुतबे का, दूसरों से बेहतर दिखने के लिए, उनको बाइबल क्या सलाह दे रही है, उनमें आगे बढ़ते हुए हम खुदा की महिमा करेंगे। तो आइए हम जल्दी से हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब हम अपने आप को बेहतर या अच्छा दिखाने में लगे होते हैं, तो सबसे पहली बात मेरे अजीजों, उन अजीजों में आती है, हमें आती है कि हम खुदा की बजाय अपने आप को महिमा देने में लगे हुए होते हैं। आज हम बहुत दफा देख सकते हैं, बहुत दफा कुछ लोग इस बात को बड़ा ही प्राउडली और बड़ा ही दिखाने के उसमें बोलते हैं कि देखो ये घर जो आज आप देख रहे हैं, इतना बड़ा घर, ये मैंने बनाया, ये मेरी मेहनत से बनाया, कुछ भी नहीं था, पर आज देखो मेरे बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, फर्स्ट आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरों से कितना आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी मैं पर्सनली इन चीजों पर गौर तलब कर रहा होता हूं, तो मेरे सामने खुदा का एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन जो वचन है, वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान करे, लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 10वीं आयत। और वहां पर बड़ा ही खूबसूरत बयान है कि जब तुम वो कर चुको जो तुम्हें आदेश दिया गया, तो ये कहना कि हम निकम्मे हैं, हमारा जो फर्ज था हमने वही करा है। मेरे अजीजों, पर जब हम अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने में लगे हुए होते हैं, तो हम अपने परमेश्वर की बजाय अपनी महिमा में लगे हुए होते हैं। और इसी रीति से मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान रजू करना चाहता हूं कि जब हम अपने आप को बेहतर दिखाने में लगे हुए होते हैं, तो दूसरी बात मेरे अजीजों वो ये कि हमारे शब्द हमारे कामों से मैच नहीं करते। जो हम बोल रहे होते हैं वो हमारे कामों से उनका मेल नहीं होता कुछ। मैं बाइबल के द्वारा इसको व्यक्त करना चाहता हूं, इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप जब यूहन्ना की अंजील उसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या हो रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह शमौन नामक एक कोढ़ी के घर में, और वहां पर एक बहन आती हैं जो यीशु मसीह के सर पर इत्र जो है, वो परफ्यूम जो है वो डाल देती हैं। और इस पे खुदावंद यीशु मसीह का एक चेला है जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, वो खफा हो जाता है, वो डांटता है और ये चीज बोलता है
कि भाई ये नुकसान किस लिए किया गया। अच्छा होता अगर इस परफ्यूम को, इस इत्र को बेचा जाता और गरीबों में उसको बांटा जाता। पर जब हम वचन में देखते हैं तो वचन में लिखा है कि उसने ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि उसे गरीबों की बड़ी फिक्र थी, बल्कि इसलिए कह रही क्योंकि उसके पास वो दान की गुथली उसके पास रहती थी। मेरे अजीजों, आप नोट कर रहे, यहूदा इस्करियोती यहां पर कंसर्न जाहिर कर रहा है कि भाई ये नुकसान क्यों किया गया, और शो करना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं आत्मिक तौर पर कितना बेहतर हूं, मुझे गरीबों का फिक्र है कि भाई ये चीज जो थी, इससे जो पैसा आता वो हम गरीबों में इस्तेमाल कर सकते थे। पर वचन में लिखा है क्योंकि दान की गुथली उसके पास रहती थी, वो एक लालची इंसान था, वो अपनी आत्मा का, आत्मिक होने का सिर्फ दिखावा कर रहा था, सिर्फ अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मुझे गरीब लोगों का कितना फिक्र है। और वचन में लिखा है कि उसे गरीबों की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे अपनी फिक्र थी, क्योंकि दान की गुथली उसके पास होती है। और मेरे अजीजों, जब हम दिखावा कर रहे होते हैं ना, तो हम जो बोल रहे होते हैं कि देखो मैं कितना आत्मिक हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मुझे और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे पास हैं, पर अगर उनका सही इस्तेमाल या सही जो चीजें दिखनी चाहिए हमारे व्यवहारिक जीवन में नहीं दिखती हैं, तो मेरे अजीजों शायद हम कहीं ना कहीं उन चीजों का दिखावा कर रहे होते हैं। जब हम दिखावा कर रहे होते हैं तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके सामने रखी हैं वो हमारे जीवन में पाई जाती हैं। अब मैं मेरे अजीजों आप सबके अगुवाई करना चाहता हूं खुदा के जिंदा कलाम में कि बाइबल के सजेशंस, खुदा का कलाम ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देता है। खुदा के कलाम की क्या सलाह है जो लोग अपने आप को बेहतर या अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं। बेहतर या अच्छा इसलिए दिखाने में लगे हुए हैं क्योंकि वो लोगों से बेहतर हैं, दूसरों से बेहतर। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात बाइबल हमें सजेस्ट करती है कि अगर मुझे या आपको, हमें किसी बात का अगर गुमान करना है तो वो इस बात के करना है कि मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब में आप इस हवाले को देख सकते हैं। वहां पर खुदा का कलाम कुछ इस रीति से दर्ज है कि जो बुद्धिमान है, जो अमीर है, जो सामर्थ, जो पावर से, जो कुव्वत से मामूर है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि का और अमीर अपनी अमीरी का और सामर्थी अपनी सामर्थ का गुमान या घमंड ना करे। अगरचे किसी को घमंड करना है तो इस बात का करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। अब यहां पर मेरे अजीजों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अगर आज हम बाइबल की थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो हम दूसरों को तुच्छ ना जाने। एक्चुअली यहां पर जो मतलब है कि इस बात का गुमान करना है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और समझता हूं, उसका मतलब ये है कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर को जानता हूं और समझता हूं कि जिसने मुझे बुद्धि दी, जिसने मुझे अमीरी दी, जिसने मुझे तंदुरुस्ती और सेहतमंद जिंदगी की कुव्वत दी, अगर मैं इन चीजों का दिखावा करके जिन लोगों के पास इन चीजों का अभाव है, कमी है, उनको नीचा दिखा रहा हूं, तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा को जानता हूं। वो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, वो लेना भी जानता है। मेरे अजीजों, गौर कीजिएगा। इसी रीति से तो खुदा का कलाम है ना, हम खुदा के कलाम में देख सकते हैं एक अजीज जिसके पास बहुत सारा धन आ गया और उसने कहा कि मैं नए गोडाउन बनाऊंगा और अपने इस धन को इकट्ठा करूंगा और अपनी जिंदगी में ऐश करूंगा। और वहां पर खुदा का कलाम आता है कि हे मूर्ख, अगर आज की रात ही तेरे पांव तुझसे ले लिए जाए। आप गौर कर सकते हैं हम किस बात का गुमान करते। अगर हम दूसरों को नीचा दिखाने का गुमान है हमारी जिंदगी में, तो मेरे अजीजों, जो खुदा देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो सजेशन है उन सब के लिए जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इन सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं या दिखाते हैं या शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बिब्लिकल सलाह मेरे अजीजों जो मैं
आपके सामने खुदा के जिंदा कलाम में से रखना चाहता हूं। दूसरी सलाह यह है कि दिखावा या गुमान किस बात का? खुदा के कलाम में है, नीति वचन 27 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि तू किसी चीज का गुमान मत कर, किसी चीज का गुमान मत कर। तू कल का भी गुमान मत कर, क्योंकि तुझे आज का ही नहीं पता आज क्या हो जाएगा। तुझे आज का ही नहीं पता कि आज क्या हो जाएगा। और वचन में लिखा है कि दूसरे तेरी सराहना करें, बल्कि तेरा अपना मुंह तेरी सराहना ना करे। तो गुमान किस बात का? जब हमें आज का ही नहीं पता कि आज हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, तो हम किस बात का दिखावा या किस बात के लिए अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने में लगे हुए? तीसरी बात मेरे अजीजों, हमेशा हमेशा राजा हिजकिय्याह को याद रखिएगा। यशायाह चैप्टर 39। अब राजा हिजकिय्याह जो है 38 चैप्टर में हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह अपनी बीमारी से चंगा हो गया। अब जब चंगा हो गया तो लोग उसके पास आ रहे हैं, और बाबुल का राजा भी उसके पास आया कुछ सौगातें लेकर के उससे मिलने के लिए। अब जब राजा हिजकिय्याह के साथ बाबुल का राजा मिलने आया है तो इसने क्या करा? इस राजा ने अपने राज्य का सारा खजाना और सारी अच्छी अच्छी चीजें उसको दिखाई, और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। और पता है, खुदा ने अपने दास को भेजा और वहां पर भविष्यवाणी हुई कि जो जो चीजें वो देख करके गए हैं, जो जो चीजें तूने उनको दिखाई हैं, वो सारी अब बाबुल में जाएंगी। मेरे अजीजों, आज हम जिन चीजों का दिखावा करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, खुद को बेहतर, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उस गुमान और हमारे उस घमंड और हमारे उस शो ऑफ करने के चक्कर में हमारा एक दिन सब कुछ जो हमारे पास है, जो है भी, वो भी हमसे खुश चला जाए, वो भी हमसे छीना चला जाए। तो हमेशा राजा हिजकिय्याह को याद रखिए, जिसने अपने धन दौलत को दिखाने की कोशिश करी और बाद में ये भविष्यवाणी आई कि ये सारा कुछ उस राज्य में जाएगा जिनको तुमने ये दिखाया, जिनको तुमने बेहतर दिखाने की कोशिश करी। मेरे अजीजों, वचन की शुरुआत जहां से कि बहुत सी गलतियों में से आज हमारी ये भी एक गलती है कि हम खुद को बेहतर बनाने के बजाय बेहतर दिखाने में लगे हुए। इस पूरी जो वचन की सीरीज जिसके साथ हम आगे बढ़े हैं, मेरे अजीजों, हमें देखना है कि क्या हम दूसरों को बेहतर दिखाने में लगे हुए, दूसरों को ये दिखाने में लगे हैं कि वो कितना नीचे हैं और हम कितना बेस्ट हैं। मेरे अजीजों, गौर तलब कीजिएगा खुदा के कलाम। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे पास है वो भी हमसे छीन लिया जाए, हमसे ले लिया जाए। हमें तो और ये कि जो खुदा देना जानता है, अगर हमें उन चीजों पर घमंड है और घमंड करते हुए दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, तो वो खुदा उन चीजों को लेना भी जानता है। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कश हों, जो कि हम ऑलरेडी सीख सके हैं कि हम बेहतर बन सकते हैं खुदा की मदद से और परमेश्वर के कलाम से अपनी संगति को कायम करके। खुदा बाप हम पर रहम करे कि हम खुदा के फजल में अपने आप को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ें और अपने परिवार, अपने खानदान के लिए बहुत बड़ी आशीष और बरकत का कारण बने। खुदा बाप हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे, आमीन। मेरे अजीजों, मैंने वचन के दरमियान एक लिस्ट भी बनाई है जो आपके सामने है कि लोग दिखावा क्यों करते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीजें उनमें पाई जाती हैं, 4 या 5 पॉइंट्स रहेंगे, आप उन पर भी मनन कीजिएगा और देखिएगा कि लोग क्यों दिखावा करते हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके जिंदा कलाम की जिंदा बातों के लिए। पिता परमेश्वर जी,
जो आप अपने जिंदा कलाम से खुदा हमसे करते हैं ताकि हम जिंदगी को पाएं। पिता परमेश्वरी, हम इस पूरी सीरीज के दरमियान खुदा इस बात पर गौर तलब करते हुए आगे बढ़े कि आज हम अपनी जिंदगी को देखें कि हम अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं या बेहतर सिर्फ दिखाने में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वरी, अगर हम अपने आप को बेहतर दिखाते हैं तो हम खुद को ही धोखा देते हैं। हमें अपने आप को बेहतर बनाना है आपकी महिमा के वास्ते, अपने परिवार को बेहतर बनाना है आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हमें अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को बेहतर बनाना है पिता परमेश्वर जी, ताकि दुनिया के कोने कोने पर आपका नाम राज्य करने वाला हो सके। प्रभु जी, प्रेम पर दया करें कि सीखी गए बातों से हम आपकी महिमा में आगे बढ़े, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। और मैं खास दुआ मांगना चाहता हूं जितने परिवार, खानदान इस समय दुआ में शामिल हैं, जो भी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर इन परिवार खानदानों की, मैं उन सब जरूरतों को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। उनके बच्चों को, उनकी पढ़ाई को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। उनकी जॉब्स को, उनके कामों को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। उनकी तंदुरुस्ती के लिए प्रभु जी उनको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग एक एक खानदान परिवार में है और हम आपके जिंदा कलाम में इसी रीति से आगे बढ़ते हैं। दया करे। तो प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।